तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट किया था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 का स्टडी चल रहा है। उसमें बहुत सारे सम मैंने पहले सिखा चुका हूँ। अब जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 18। वो क्वेश्चन है, उसमें हमें कर्व वक्र दिया हुआ है। गिवन कर्व y is equal to 4x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू 5। ये कर्व के ओरिजिन में से, फ्रॉम द ओरिजिन, उगम बिंदु माथी पास थता ओरिजिन में से पास होते हुए टेंजेंट फाइंड करने हैं। टेंजेंट पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। तो टेंजेंट पॉइंट्स फाइंड करने हैं और हम लोग टेंजेंट भी इसके फाइंड कर देंगे। तो यहां पर गिवन कर्व है। अब जो गिवन कर्व का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू 5, ये लिख दिया मैंने। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 3 12x स्क्वायर माइनस 5 2 10x रेज़ टू 4 हमें मिलेगा। अब ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ये हुआ 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज़ टू 4। अब यहां पर इसको रिजल्ट नंबर 1 कह देते थे। जो हमारी मेथड है स्लोप टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के सम्स के रिलेटेड जो मेथड है, उसके हिसाब से ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को जो dy बाई डी एक्स मिलेगा उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, उसको रिजल्ट नंबर 1 कह देते हैं। अब यहां पर हम लोगों को टेंजेंट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो टेंजेंट पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम लोग सपोज करेंगे कि सपोज द टेंजेंट पॉइंट इज इक्वल टू x0 y0 सपोज करता हूं। अब अगर हमारे पास पॉइंट है तो मैंने तुम लोगों को dy बाई डी एक्स वो पॉइंट पे फाइंड करने का बोला था। तो dy बाई डी एक्स वो पॉइंट पे फाइंड करना पड़ेगा। इसीलिए फ्रॉम 1 वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0। x0 y0 पॉइंट पे मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करूं तो ये होगा 12x0 स्क्वायर
माइनस 10x0⁴। अब नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मिलेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m। ये x0 y0 पॉइंट पे जो हमें स्लोप मिला इसको हम लोग m कह देंगे, इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x0। अब इसे रिजल्ट नंबर 2 कह देता हूं। अब ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट ओरिजिन से पास होता है, टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। तो थ्रू 0 0 है, टेंजेंट पासिस थ्रू 0 0 है, तो टेंजेंट पासिस थ्रू 0 0 है, इसलिए 0 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फ्रॉम 2 वी गेट 2 में से हम लोगों को मिलेगा 0 माइनस y0 इज इक्वल टू 12x0² माइनस 10x0⁴ इंटू 0 माइनस x0। अब यहां पर तो देयरफॉर माइनस y0 इज इक्वल टू, ये माइनस x0 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस 12x0³ प्लस 10x0⁵ हो जाएगा। अब हमारे पास कर्व का इक्वेशन है। अच्छा, टेंजेंट पॉइंट जो है वो हमेशा कर्व के ऊपर आता है, तो नाउ इसे रिजल्ट नंबर 3 कह दूं, x0 y0 belongs to y is equal to 4x³ माइनस 2x⁵ है। अब x0 y0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y0 इज इक्वल टू 4x0³ माइनस 2x0⁵ हो जाएगा। अब इसको 4 नंबर कहते हैं। तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ 4 in 3 we get, तो 4 की वैल्यू 3 में पुट कर देते हैं तो माइनस 4x0³ प्लस 2x0⁵ हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 12x0³ प्लस 10x0⁵ हो जाएगा। अब इधर 12x0³ को इधर ट्रांसफर कर देता हूं या सबको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर देता हूं, तो 2x0⁵ 10x0⁵ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8x0⁵ मिलेगा। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4x0³ माइनस 12x0³ माइनस 8x0³ हो जाएगा। अब 8x0³ को कॉमन निकाल दूं तो x0² माइनस 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर अब 8 को नीचे ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू x0³ और
0 इज इक्वल टू एक्स जीरो स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो देयरफॉर एक्स जीरो इज इक्वल टू 0 मिलेगा, इधर एक्स जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो एक्स जीरो इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 हो जाएगा। अब ये जो एक्स जीरो की हमें 3 वैल्यूज मिली, इसको मैं रिजल्ट नंबर 3 के अंदर पुट कर दूं तो हमें वाई जीरो की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ पुटिंग एक्स जीरो इज इक्वल टू 0 इन रिजल्ट नंबर 4 में भी पुट कर सकते हैं। इन 4 वी गेट y0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसी तरह से पुटिंग x0 इज इक्वल टू +1 इन रिजल्ट नंबर 4 वी गेट y0 इज इक्वल टू +1 पुट करने से हमें 2 मिलेगा। पुटिंग x0 इज इक्वल टू -1 इन 4 वी गेट y0 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब माइनस होगा तो -4 माइनस माइनस और -1/5 -1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2 आएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट्स x0 y0 इज इक्वल टू 0 0 आएगा और (1, 2) आएगा और -1 -2 मिला। अब अगर आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है। x0 y0 की वैल्यू सीधी रिजल्ट नंबर 2 जो है इसके अंदर आपको पुट करनी है। रिजल्ट नंबर 2 के अंदर ये वैल्यू को पुट करोगे तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। रिजल्ट नंबर 2 के अंदर पुट करने से हमें रिजल्ट नंबर 2 के अंदर पुट करने से x0 y0 की वैल्यू हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल, क्वेश्चन नंबर 23। हमें 2 कर्व दिए हुए हैं। अच्छा, ये 2 कर्व्स के इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करने से कर्व 1 कर्व 2 ले लो, डिफरेंशिएशन करने से हमें dy/dx मिलेगा। ये जो dy/dx मिलेगा तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। तो 2 स्टेप वहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मल्टीप्लिकेशन करो आप। मल्टीप्लिकेशन m1 m2 फाइंड करना है और वो m1 m2 इज इक्वल टू -1 लाने का है। कर्व के इक्वेशन की वैल्यू का यूज कर सकते हो। 8k² इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 8k² इज इक्वल टू 1, वो कंडीशन का भी यूज कर सकते हो। वो सबका यूज करके m1 × m2 इज इक्वल टू -1 लाने का है। m1 × m2 इज इक्वल टू -1 लाने से दोनों टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर मीन्स ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। और अगर 2 टेंजेंट कोई कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, 2 कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो 2 टेंजेंट हैं वो अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल हैं, तो इफ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर देन द कर्व्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से एक वो IMP क्वेश्चन है 23 नंबर का, ठीक है, वो जैसे मैंने समझाया इस तरह से आप लोगों को करना है और बाकी के अब जितने भी सम्स है वो आराम से आप लोग कर सकते हो। एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू वेरी मच।